नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। कोरोना काल में आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी और आप कोरोना का ध्यान रखते हुए अपने तैयारी निरंतर चालू रखिए। आज का टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन फसलों, फलों एवं सब्जियों में, फसलों एवं फलों एवं सब्जियों में सभी में पोलिनेशन एक ही साथ बताएंगे आपको। पोलिनेशन तीन प्रकार का होता है। स्वपरागण, बहुधा, परपरागण। स्वपरागण, बहुधा, परपरागण। स्वपरागण को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन और बहुधा को बोलते हैं ऑप्टन, परपरागण को बोलते हैं क्रॉस। हम कह सकते हैं कि परागण तीन प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। सेल्फ, क्रॉस, ऑप्टन। सेल्फ, क्रॉस, ऑप्टन। हम कह सकते हैं कि मेरी रे पसला में तीन परागण होवे छे, मेरी रे पसला में तीन परागण होवे छे। एक तो सेल्फ दूसरा क्रॉस, एक तो सेल्फ दूसरा क्रॉस, तीसरा ऑप्टन होवे छे, तीसरा ऑप्टन होवे छे। दोस्तों, हमारी फसलों में तीन परागण होते हैं। एक तो सेल्फ, दूसरा क्रॉस, तीसरा ऑप्टन। आप इसको याद कर सकते हो। परागण के अंतर्गत वे फसलें जिनके अंतर्गत 5% से कम परपरागण होता है उसे बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। वे फसलें जिनके अंतर्गत 5% से कम परपरागण होता है उसे बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। इसके बाद बहुधा परपरागण, यानी इसके अंतर्गत 5% से 25% के मध्य 5% से 25% के मध्य परपरागण होगा। क्या होगा? परपरागण। इसके बाद परपरागण यानी क्रॉस पोलिनेशन 25% से ज़्यादा। वे फसलें जिनके अंतर्गत 25% से ज़्यादा क्या होता है? परपरागण। वह परपरागण के अंतर्गत आएगी। हमारी फसला में तीन परागण होवे छे, मारी रे फसला में तीन परागण होवे छे। एक तो सेल्फ दूसरा क्रॉस, एक तो सेल्फ दूसरा क्रॉस, तीसरा ऑप्टन होवे छे, तीसरा ऑप्टन होवे छे। हमारी फसलों में तीन परागण होते हैं। एक होता है सेल्फ, दूसरा ऑप्टन, तीसरा क्रॉस पोलिनेशन। वह फसलें जिनके अंतर्गत 5% से कम परपरागण होंगे उसको स्वपरागित कहेंगे। इसके अंतर्गत 95% स्वपरागण होता है। ओनली फॉर 5% परपरागण होता है। इसके बाद बहुधा के अंतर्गत वे फसलें जिसके अंतर्गत 5 से 25 के मध्य परपरागण होगा उसको बहुधा परपरागण या ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। उसके बाद वे फसलें जिसके अंतर्गत मोर देन 25 यानी 25 से ज़्यादा परपरागण होगा वह क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगी। इसके साथ हमारी फसलें में तीन परागण होते हैं। कितने? तीन परागण। एक सेल्फ, दूसरा क्रॉस, तीसरा ऑप्टन क्रॉस। इसके बाद हम एक एक को धांसू ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। एक परागण को धांसू ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आपको ये ट्रिक एक बार में याद कर नहीं हो तो दोबारा रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन कौन सी क्रॉप में होता है? सेल्फ पोलिनेशन कौन सी क्रॉप में होता है? फर्स्ट स्वपरागण को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसके अंतर्गत परपरागण होता है 5% परपरागण। इसकी एक धांसू ट्रिक है। क्या? एक धांसू ट्रिक है। वो ट्रिक है जैसे गेहूं चावल जी। क्या? गेहूं चावल जी, लो एटीएम चालू है मेथी जीरे की दाल से। किससे चालू है? मेथी जीरे की दाल से। तो ये इस ट्रिक को 2-3 बार रिवाइज करें। जैसे गेहूं चावल जी, गेहूं चावल जी, लो एटीएम
चालू, एटीएम चालू, एटीएम चालू है। मेथी, मेथी, जीरे, जीरे की दाल से, जीरे की दाल से। गेहूं चावल जी, गेहूं चावल जी, लो एटीएम चालू है मेथी जीरे की दाल से, मेथी जीरे की दाल से। अब इसके उदाहरण, जैसे गेहूं, गेहूं का गेहूं है, चावल का चावल है, जी का एक तो जई है, एक उदाहरण जई और जो, इनके अंतर्गत भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद लोग, लोग का मतलब है लोबिया, लोग, लोग का मतलब है लोबिया, इसको बोलते हैं चौला, इसको क्या बोलते हैं, चौला। एटीएम, एटीएम का मतलब हुआ, एटीएम का मतलब हुआ आलू, टमाटर, टमाटर, मटर, आलू टमाटर मटर। एटीएम का मतलब है आलू टमाटर मटर। अगर आलू को भूल जाए तो चालू यानी आलू, चालू यानी आलू, और मेथी का मेथी और जीरे का जीरे। उसके बाद मेथी जीरे की दाल से, आगे क्या है, की दाल से, आगे क्या, की दाल से। इधर आगे लिख देता हूँ, की दाल से, की दाल से। दाल मतलब दलहन, जितनी भी दलहन है, दलहन, इसके अंदर राजमा को ध्यान रखना, राजमा, क्या, राजमा। इसके बाद राजमा और मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली और सोयाबीन, सोयाबीन, मूंगफली और सोयाबीन। इसके अलावा से सेम, से सेम, से सेम की फली। इसको याद करना वापस, गेहूं चावल जी, लो एटीएम चालू है मेथी से, लो एटीएम चालू है मेथी की दाल से। किसकी दाल से, मेथी की दाल से। आपको पता अभी एक गाना चल रहा, ओ मेरे बुग्गू है, इस बुग्गू के अलावा इसको 2-3 बार रिवाइज कर ले तो आपके एग्जाम में सफलता मिल सकती है। इस ट्रिक को 2-3 बार अवश्य पढ़े। तो अपने परागण कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार। मारी रे पसला में 3 परागण होवे छे, मारी रे पसला में 3 परागण होवे छे। अगला है बहुधा। अगला परागण कौन सा, बहुधा यानी ऑप्टन। अगला परागण है बहुधा, बहुधा, बहुधा यानी ऑप्टन, 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 ऑप्टन। क्या, अगला परागण क्या, ऑप्टन। इसके अंतर्गत 5 से 25% पर परागण होता है। कितना, 5 से 25, ऑप्टन। इसके अंतर्गत 5 से 25%, 5 से 25% पर परागण, पर परागण 5 से 25 पर परागण होता है। इसकी दांसू ट्रिक है। क्या है, एक दांसू ट्रिक। दांसू ट्रिक क्या है, जैसे मैं जयपुर से उदयपुर जा रहा था, तो क्या है कि मेरे पास टिकट नहीं था। मेरे को डर लगा, टीटी आया, तो मेरे दोस्त को मैंने आवाज़ दी, अरे कुसुम, क्या, अरे कुसुम, कुसुम, अरे कुसुम बम्ब, क्या, बम्ब, बम्ब छोड़, बम्ब छोड़ टीटी, टीटी की तंबाकू पी के, क्या, तंबाकू पी के। अरे कुसुम, अरे कुसुम बम्ब छोड़ टीटी की तंबाकू पी के, क्या, टीटी की तंबाकू पी के, और तंबाकू पी के कपासी ज्वार में, किसमें, कपासी ज्वार में, कपासी ज्वार में, किसमें, कपासी ज्वार में। अरे कुसुम बम्ब छोड़ टीटी की तंबाकू ज्वार में, अरे कुसुम बम्ब छोड़ टीटी की तंबाकू पी के कपासी ज्वार में, यानी अरे यानी तो अरहर, अरहर, अरहर हो गया। कुसुम यानी कुसुम,
कुसुम को सफ्लावर कहते हैं। और बम्ब, बम्ब को याद रखना, एक तो बैंगन, बैंगन, मिर्च और भिंडी, भिंडी, बम्ब, मिर्च और भिंडी। छोड़ इसमें साइलेंट है, ट्रीटी, टीटी यानी ट्रिटिकेल, ट्रीटी, ट्रिटिकेल। और तंबाकू, तंबाकू में याद रखना ओनली फॉर 5 से 10% पर परागण होता है, 5 से 10% पर परागण होता है। उसके बाद कपास, कपास में भी बहुधा पर परागण होता है। ज्वार, ज्वार यानी सोरगम, सोरगम में बहुधा पर परागण होता है। इसलिए इसको वापस से एक बार देखना, बहुधा, बहुधा यानी ओप्टन, इसके अंतर्गत 5 से 25% पर परागण होता है। उसके बाद अरे कुसुम, बम्ब छोड़ टीटी की तंबाकू पी के, क्या पी के? टीटी की तंबाकू पी के, कपासी ज्वार में। इसको 1-2 बार रिवाइज करें। आगे अगला परागण है क्रॉस पोलिनेशन। क्या? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन होता है 25% से अधिक पर परागण हो। वह फसलें किसके अंतर्गत आती है? वो आती है पर परागण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पर परागण के अंतर्गत। तीसरा है पर परागण, पर परागण, पर परागण। इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। इसके अंतर्गत एक तो आता है मक्का, मक्का, बाजरा, बाजरा, रिजका, रिजका, बरसीम। दूसरा क्या? बरसीम। इसके बाद सौंफ, सौंफ, सौंफ के बाद धनिया, धनिया। इसके अलावा गन्ना, ध्यान रखना गन्ना भी आता क्रॉस पोलिनेशन के अंतर्गत। उसके बाद तिल, तिल वैसे 5 से 10% सेल्फ पोलिनेशन भी होता है और अधिकतर नॉर्मली इसके अंतर्गत क्रॉस पोलिनेशन होता है। इसके बाद कुकर बीट्स, कुकर बीट्स, कुकर बीट्स के अंतर्गत जैसे करेला, लौकी, कद्दू, तरबूज, खरबूज, ये कुकर बीट्स के अंदर आते हैं। लौकी, करेला, कद्दू, ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? कुकर बीट्स। इसके बाद गोभी वर्गीय, कौन सी? गोभी वर्गीय, गोभी वर्गीय, गोभी वर्गीय जैसे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी। इसके अलावा जितनी भी जड़ वाली है उसके अंदर भी क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता। क्या होता? क्रॉस पोलिनेशन होता। ध्यान रखें। इस आगे वापस पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन वे फसलें जिनमें 25% से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन होता वो पर परागण के अंतर्गत आती है। मक्का, बाजरा, रिजका, बरसीम, सौंफ, धनिया, गन्ना, कुकर बीट्स, कुकर बीट्स के अंदर आता है करेला, तरबूज, खरबूज, लौकी। इसके बाद जैसे गोभी वर्गीय, गोभी वर्गीय के अंदर गांठ गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी। इसके अलावा तिल, गन्ना आदि। इसके बाद जैसे फलों के अंतर्गत ओनली 2 ही फल है जिसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है और अदर में होता है क्रॉस पोलिनेशन। ये आप इसको याद करने के लिए ओनली फॉर एक छोटी सी ट्रिक है। सेल्फी ओनली नींबू अंगूर के साथ, सेल्फी ओनली अंगूर नींबू के साथ। जैसे फलों में ओनली फॉर फलों में पोलिनेशन, पोलिनेशन। जैसे एक तो है सेल्फ, एक है क्रॉस पोलिनेशन। ओनली फॉर सेल्फ, ओनली सेल्फी नींबू और अंगूर के साथ। ओनली सेल्फ यानी तो सेल्फ हो जाएगा, नींबू, अंगूर, अंगूर। ओनली सेल्फी, इसको याद रखना, ओनली सेल्फी, सेल्फी नींबू अंगूर के साथ। जितने भी अदर फल है उसमें क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। अदर फल, अदर फल, जितने भी अदर फल है उसमें क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन।
क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। ओनली सीधा सा फंडा है एक ही, ओनली सेल्फ ही नींबू अंगूर में, ओनली यानी तो सेल्फ ही नींबू अंगूर, ये याद रख लो। अदर अदर में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। इसके बाद आपको पता है हमारी फसलों में कितने परागण होते हैं, ओनली फॉर 3। हमारी फसलों में कितने परागण होते हैं, ओनली फॉर 3। कौन कौन से, मारी रे फसला में 3 परागण होवे छे, मारी रे फसला में 3 परागण होवे छे। दोस्तों